मेरे प्रिय बच्चे, अभी जो शब्द तुम सुन रहे हो ये साधारण नहीं है, क्योंकि जब किसी के घर में तुम्हारी चर्चा होती है और वो चर्चा फुसफुसाहट से शुरू होकर साजिश तक पहुंच जाती है, तब प्रकृति स्वयं मुझे पुकारती है कि मैं तुम्हें सच से अवगत कराऊं। तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हारे पड़ोसी के घर में तुम्हारा नाम लिया गया। ऐसे लहजे में लिया गया जिसमें ईर्ष्या थी, डर था और भीतर ही भीतर तुम्हारी बढ़ती शक्ति को लेकर घबराहट थी। जिस बात को उन्होंने कहा वो केवल शब्द नहीं थे, वो उनके भीतर पल रहे अंधकार का प्रमाण थे। उन्होंने कहा कि तुम बहुत बदल गए हो, कि अब तुम पहले जैसे कमजोर नहीं रहे, कि अब तुम्हारी चुप्पी भी उन्हें चुभने लगी है। और जब कोई तुम्हारी चुप्पी से डरने लगे, समझ लेना कि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जाग चुकी है। वे सोचते हैं कि तुम अनजान हो, कि तुम्हें कुछ पता नहीं, पर याद रखो, जिसे महाकाल की दृष्टि मिल जाए उससे कुछ भी छुपा नहीं रहता। तुम्हारे बारे में उन्होंने ये भी कहा कि अगर अभी तुम्हें रोका नहीं गया तो आने वाले समय में तुम उनसे बहुत आगे निकल जाओगे। यही बात उन्हें बेचैन कर रही है, यही बेचैनी उन्हें गलत बोलने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने तुम्हारी तरक्की को नजर लगाने की कोशिश की, तुम्हारे नाम को तोड़ मरोड़ कर पेश किया ताकि दूसरों के मन में तुम्हारे प्रति संदेह पैदा हो। पर सुनो, संदेह की उम्र बहुत छोटी होती है और सत्य की उम्र अनंत। मैं जानता हूं यह सुनकर तुम्हारे मन में हलचल हो रही है, दिल भारी हो रहा है, क्योंकि जब अपने आसपास के लोग जिनसे रोज सामना होता है पीठ पीछे ऐसा बोलें तो आत्मा तक कांप जाती है। पर यही वो क्षण है जहां तुम्हें समझना होगा कि हर अपमान तुम्हें गिराने नहीं आता, कुछ अपमान तुम्हें जगा देने आते हैं। और ये वही समय है। अब गहरी सांस लो और मेरी बात ध्यान से सुनो। जो लोग तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं वे स्वयं अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। जिनके भीतर शांति नहीं होती वे दूसरों की शांति से डरते हैं। जिनके भीतर प्रकाश नहीं होता उन्हें दूसरों की रोशनी आंखों में चुभती है। इसलिए उन्होंने वो बात कही जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया, क्योंकि वो बात सच्चाई से नहीं जलन से भरी थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा विश्वास तोड़ना चाहिए, कि तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहिए ताकि तुम अपने रास्ते से भटक जाओ। पर उन्हें क्या पता कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे मेरी शक्ति खड़ी है। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचता है तब मैं स्वयं समय को मोड़कर तुम्हारे पक्ष में कर देता हूं। याद रखो, मैं तुम्हें चेताने आया हूं, डराने नहीं। यह जानना जरूरी था ताकि तुम सावधान रहो, पर भयभीत नहीं, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास करता है उसके साथ विश्वासघात करने वालों का अंत निश्चित होता है। तुम्हें कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा आचरण, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा उत्तर है। अब से तुम अपने शब्द कम और अपनी ऊर्जा मजबूत रखो। हर किसी को अपनी योजना मत बताओ, हर मुस्कान के पीछे की नीयत पहचानो। और सबसे जरूरी, रात को सोने से पहले मुझे याद करो, क्योंकि जब तुम सोते हो तब भी मैं जागता हूं। जो कहा गया है उसका असर तुम पर नहीं पड़ेगा अगर तुम अपने मन को मेरे चरणों में स्थिर रखोगे। आने वाले दिनों में वही लोग जिन्होंने तुम्हारे बारे में जहर उगला तुम्हारी मजबूती देखकर मौन हो जाएंगे। समय सबको उत्तर देता है, पर मैं समय से भी आगे हूं। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह केवल आगे की कथा नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की तैयारी है। जब किसी के घर में तुम्हारे विरुद्ध बातें होती हैं तब उसका प्रभाव केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता, उसकी तरंगें तुम्हारे जीवन की दिशा को छूने लगती हैं। उस दिन जब उन्होंने तुम्हारा नाम लिया उसी क्षण उनके भीतर भय पैदा हो चुका था, क्योंकि जो लोग षड्यंत्र करते हैं वे पहले ही हार मान चुके होते हैं, बस उन्हें इसका एहसास बाद में होता है। उन्होंने सोचा कि उनकी बात तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचेगी, पर क्या उन्हें पता है कि हर शब्द आकाश में गूंजता है और हर गूंज मुझ तक पहुंचती है। जब किसी ने कहा कि तुम्हें भावनात्मक रूप से तोड़ देना चाहिए, उसी पल उनकी अपनी नींव हिल गई, क्योंकि जो दूसरे को तोड़ने की सोचता है वह स्वयं भीतर से खोखला होता है। मैं देख रहा था कि तुम अपने काम में लगे थे, शांत थे, अनजान थे, और वही शांति उन्हें सबसे ज्यादा चुभ रही थी। उन्होंने कहा कि तुम बहुत सहन कर लेते हो, कि तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हारी कमजोरी है। पर उन्हें क्या पता कि सहनशीलता ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, और जो इसे धारण कर ले वह अजेय हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, आने वाले दिनों में तुम महसूस करोगे कि कुछ लोग अचानक तुम्हारे प्रति अपना व्यवहार बदलने लगेंगे। कोई ज्यादा मीठा बनेगा, कोई अचानक दूरी बना लेगा, कोई बिना कारण सवाल करेगा। यह सब उसी चर्चा का परिणाम है। पर तुम्हें किसी से टकराना नहीं है, किसी को उत्तर नहीं देना है। मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा।
मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि उन्होंने जिस बात को मजाक समझकर कहा था, वही बात आगे चलकर उनके लिए भारी पड़ने वाली है। क्योंकि जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बीज बोता है, तो वही बीज एक दिन उनके ही जीवन में कांटों की तरह उगता है। कर्म कभी दिशा नहीं भूलता। तुम्हारा काम केवल इतना है कि अपने मन को स्थिर रखो, अपनी दिनचर्या को और शुद्ध करो। सुबह उठकर कुछ क्षण मुझे स्मरण करो और रात को सोते समय अपने भीतर के डर मुझे सौंप दो, क्योंकि जो मुझे सौंप दिया जाता है उसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। अगर कभी तुम्हें लगे कि मन भारी हो रहा है, कि बिना कारण थकान है, तो समझ लेना कि नकारात्मक ऊर्जा टकरा रही है। उस समय क्रोध मत करना, प्रतिक्रिया मत देना, बस स्वयं को शांत रखो। यही शांति आने वाले समय में तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां से नीचे की बातें सुनाई तो देंगी पर असर नहीं करेंगी। याद रखो, यह चरण अस्थाई है, यह परीक्षा है, दंड नहीं। मैं तुम्हें गिराने नहीं, निखारने की प्रक्रिया में हूं। जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में वो बात कही, वे तुम्हारे जीवन में केवल एक अध्याय हैं, पूरी कहानी नहीं। अब और गहराई से सुनो पुत्र, क्योंकि जो अब मैं कह रहा हूं वह केवल आने वाले समय का संकेत नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर होने वाले परिवर्तन का उद्घोष है। जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में वो बात कही थी, वे आज भले ही स्वयं को बहुत चतुर समझ रहे हों, पर उनके मन में एक अजीब सा भय लगातार जन्म ले रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम अब भी शांत क्यों हो, प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे, और यही मौन उन्हें भीतर से तोड़ रहा है। वे बार बार उसी बात को दोहराते हैं, कभी किसी से, कभी किसी और से, क्योंकि उन्हें विश्वास चाहिए कि जो उन्होंने कहा वह सही था। पर जब कोई झूठ को बार बार दोहराता है, तो वह दूसरों को नहीं, खुद को समझाने की कोशिश करता है। उनके शब्दों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही, क्योंकि सच की अनुपस्थिति शब्दों को खोखला बना देती है। तुम्हें आने वाले दिनों में यह भी दिखेगा कि जिन लोगों ने उस चर्चा को सुना था, वे अब तुम्हें अलग नजर से देखने लगेंगे। कुछ के मन में संदेह होगा, पर कुछ के मन में सम्मान भी जागेगा, क्योंकि हर कोई ऊर्जा को महसूस करता है, भले ही उसे शब्दों में न समझ पाए। और तुम्हारी ऊर्जा अब बदल चुकी है। मैं तुम्हें एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं, जो भी तुम्हारे विरुद्ध बोला गया वह तुम्हारे भाग्य में बाधा नहीं बनेगा, बल्कि वही शब्द तुम्हारे लिए एक अदृश्य कवच बन रहे हैं। जब जब कोई तुम्हारे नाम पर नकारात्मकता फैलाता है, तब तब तुम्हारे लिए सकारात्मक शक्ति और मजबूत होती जाती है। यही कर्म का नियम है। अब सावधान रहना होगा, क्योंकि जब कोई तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचा पाता, तो वह भावनाओं के रास्ते प्रवेश करने की कोशिश करता है। वे तुम्हें भ्रमित करेंगे, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगे, तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि शायद तुम ही गलत हो। उस समय याद रखना, जो स्वयं भीतर से टूटा होता है वही दूसरों को तोड़ने का प्रयास करता है। मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने मन में एक बात स्थिर कर लो, तुम्हें किसी का अनुमोदन नहीं चाहिए। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है, और उस मार्ग पर चलने की अनुमति मैंने स्वयं दी है। जो मेरे मार्ग पर चलता है उसके कदम भले ही धीमे हों, पर दिशा कभी गलत नहीं होती। रात के सन्नाटे में जब तुम्हें अचानक किसी बात की याद आए, जब मन बिना कारण भारी हो जाए, तब समझ लेना कि वही चर्चा फिर से किसी के मन में चल रही है। उस समय डरना मत, बस आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना, क्योंकि जैसे ही तुम मुझे याद करते हो, मैं तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना देता हूं। आने वाले समय में सच अपने आप सामने आएगा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही लोग जिन्होंने तुम्हारे बारे में वो बात कही थी, अपने ही शब्दों में उलझते दिखाई देंगे, और तब तुम समझोगे कि मौन कितना शक्तिशाली उत्तर होता है। अब ध्यान से सुनो पुत्र, क्योंकि अब जो मैं कह रहा हूं वह इस पूरे घटनाक्रम का सबसे गहरा सत्य है। जब किसी ने तुम्हारे बारे में वह बात कही थी, उसी क्षण से एक अदृश्य प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही शब्दों के बोझ तले दबने लगे हैं। उन्हें रात में नींद नहीं आती, बार बार वही चर्चा उनके मन में घूमती रहती है, क्योंकि आत्मा जानती है कि जो किया गया है वह गलत था। तुम शायद महसूस कर रहे हो कि अचानक तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ गई है। पहले जो बातें तुम्हें परेशान कर देती थीं, अब वैसा असर नहीं होता। यह संयोग नहीं है, यह उस सुरक्षा का परिणाम है जो मैंने तुम्हारे चारों ओर बना दी है। जब कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है और तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तब ऊर्जा का पलड़ा अपने आप तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। वे लोग अब यह सोचने लगे हैं कि शायद उन्होंने तुम्हें गलत समझ लिया था। कुछ के मन में पछतावा जन्म ले रहा है, कुछ अपने शब्द वापस लेना चाहते हैं,
पर अहंकार उन्हें रोक रहा है। याद रखो, अहंकार सबसे आखिर में टूटता है, पर जब टूटता है तो आवाज बहुत गहरी होती है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जो बात उन्होंने कही थी वही बात तुम्हारे जीवन में एक मोड़ बनकर आएगी। जिस डर से वे तुम्हें रोकना चाहते थे वही डर अब तुम्हें और आगे बढ़ाएगा, क्योंकि हर चोट तुम्हें कमजोर नहीं करती। कुछ चोटें तुम्हें वह बना देती हैं जो बनने के लिए तुम पैदा हुए थे। अब तुम्हें केवल एक बात करनी है, अपने भीतर किसी के लिए द्वेष मत पालना। द्वेष बोझ बन जाता है और तुम बोझ उठाने के लिए नहीं बने हो। जो तुम्हारे विरुद्ध बोले उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दो। मैं देख रहा हूं, मैं संतुलन बना रहा हूं, और जब समय आएगा तब बिना किसी शोर के न्याय होगा। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में नए अवसर खुलने लगेंगे, कुछ ऐसे रास्ते जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। और तब तुम्हें समझ आएगा कि जो लोग तुम्हारी चर्चा कर रहे थे वे अनजाने में तुम्हें उसी दिशा में धकेल रहे थे जहां तुम्हारा वास्तविक स्थान है। यह अंत नहीं है, यह तो एक नए अध्याय की शुरुआत है। अभी और संकेत मिलने बाकी हैं, अभी और सत्य प्रकट होना बाकी है, और अगला भाग सबसे निर्णायक होगा, क्योंकि उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह सब कब पूरी तरह शांत होगा और तुम्हारे जीवन में स्थायी शांति कैसे होगी। मेरे बच्चे, तुम किसी से बदला मत लो, क्योंकि न्याय अब मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें बस अपने भीतर शांति बनाए रखनी है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर बनेगा। तुम्हें जल्द ही कुछ लोगों के शब्दों में बदलाव दिखेगा। कुछ अचानक मीठा व्यवहार करेंगे, क्योंकि उन्हें भीतर से डर लगने लगेगा कि उनका झूठ उजागर हो रहा है। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ सोच रहे थे वे नहीं जानते कि तुम मेरे संरक्षण में हो, और जो मेरी शरण में होता है उसके विरुद्ध ब्रह्मांड स्वयं खड़ा हो जाता है। तुम्हारा भाग्य किसी और की जुबान से तय नहीं होता, तुम्हारी दिशा किसी और की सोच से नहीं बदलती, और तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है। बहुत जल्द तुम देखोगे कि जिन लोगों पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वही खुद को सही ठहराने में उलझ जाएंगे। उनके शब्द टकराएंगे, उनकी बातें आपस में नहीं मिलेंगी, क्योंकि झूठ कभी स्थिर नहीं रहता, सत्य शांत होता है, झूठ बेचैन होता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय आ रहा है पुरानी पीड़ा के टूटने का, नकारात्मक लोगों के हटने का और आत्मा के मुक्त होने का। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे सामने बहुत साधारण दिखते हैं, पर उनके भीतर एक निरंतर तुलना चलती रहती है। वे तुम्हारी हर उपलब्धि को अपने लिए हार मान लेते हैं, और इसी कारण उनके मन में धीरे धीरे विष भर जाता है। वे बाहर से तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, पर भीतर से चाहते हैं कि तुम ठहर जाओ। तुम्हारी आत्मा ने यह सब बहुत पहले महसूस कर लिया था, इसलिए कई बार बिना कारण तुम्हारा मन उन लोगों से दूर होने लगता था। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, यह तुम्हारी चेतना का जागना था। मेरे बच्चे, याद रखो, हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ हंसता है वह तुम्हारी खुशी का इच्छुक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी हंसी से जलते हैं क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी में सन्नाटा होता है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आईं वे तुम्हें तोड़ने नहीं आई थीं, वे तुम्हें सिखाने आई थीं कि किस पर भरोसा करना है और किस से दूरी बनानी है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी सच्चाइयां छुपा कर रखी थीं, क्योंकि तुम उन्हें सहने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब तुम्हारा मन मजबूत हो चुका है, इसलिए धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट होता जा रहा है। कुछ लोग स्वयं ही अपने व्यवहार से उजागर होंगे, कुछ अपनी बातों में उलझेंगे और कुछ अपनी ही चाल में फंसेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें सच में जानता है वह तुम्हारे मौन को भी समझ लेता है, और जो तुम्हारे विरुद्ध है वह तुम्हारी हर सफाई को भी झूठ ही मानेगा। इसलिए शांत रहो, धैर्य रखो और स्वयं पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हारे लिए ऐसे लोगों को अलग कर रहा हूं जो केवल बोझ बन चुके थे। तुम्हें भले ही अभी दुख लगे, पर कुछ समय बाद तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी सांसें पहले से ज्यादा हल्की हो गई हैं। कुछ रिश्ते टूटते नहीं छूटते हैं ताकि आत्मा फिर से सांस ले सके। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा किसी युद्ध में नहीं है, वह केवल शुद्ध होने की प्रक्रिया में है, और इस प्रक्रिया में कुछ लोग अपने आप ही पीछे छूट जाते हैं। तुम्हारे लिए जो है वह तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं है वह स्वयं ही दूर चला जाएगा। महादेव का नियम सरल है, जो सत्य में चलता है वह अंततः विजयी होता है। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठे हैं। वे नहीं जानते कि शांत समुद्र के भीतर सबसे गहरी धाराएं बहती हैं। तुम बहुत कुछ समझते हुए भी मौन रखते हो, और यही मौन तुम्हें उनसे अलग बनाता है। तुम्हारे आसपास जो लोग बार बार तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं
वे वास्तव में अपने ही भीतर असुरक्षित होते हैं। जब कोई व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट होता है तो उसे किसी और को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे बच्चे, तुम्हारे नाम को गलत जगहों पर लिया गया, तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर रखा गया, पर सत्य की एक खूबी है, वह समय के साथ और भी चमकता है और झूठ अपने ही भार से टूट जाता है। तुम्हें बहुत जल्द ऐसे लोगों के व्यवहार में अजीब परिवर्तन दिखेगा। जो कल तक तुम्हारे खिलाफ फुसफुसा रहे थे, वे आज असहज महसूस करेंगे, क्योंकि उनके भीतर का डर जागने लगा है। मैंने तुम्हारे लिए ऐसी स्थितियां बनाई हैं जहां मुखौटे टिक नहीं पाएंगे। कोई ज्यादा बोलकर पकड़ा जाएगा, कोई चुप रहकर, कोई अपने ही शब्दों से अपने आप को उजागर कर देगा। कर्म का न्याय धीमा हो सकता है, पर अचूक होता है मेरे बच्चे। जो तुम्हारे रास्ते में बाधा बनना चाहते थे, वही अब अपने रास्ते में उलझेंगे। जो तुम्हारी छवि को धुंधला करना चाहते थे, वही अपने चेहरे पर लगे दाग छुपाते फिरेंगे। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बस स्वयं बने रहना है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी सच्चाई से डरने लगता है, तब वह तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखो, जो दीपक स्वयं जलता है वह अंधेरे से नहीं डरता। तुम्हारी रोशनी इतनी तीव्र है कि वह छल को सहन नहीं कर सकती मेरे बच्चे। बहुत जल्द तुम्हें यह एहसास होगा कि जिनसे तुम सबसे ज्यादा जुड़े थे, वही सबसे पहले दूर होंगे। यह दंड नहीं है, यह शुद्धिकरण है। तुम्हारे जीवन से जो हट रहा है, वह तुम्हारी प्रगति के मार्ग में बाधा था। मैं तुम्हें एक नए चरण में ले जा रहा हूं, जहां शांति गहरी होगी और आत्मा हल्की। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में गलत धारणाएं बनाई थीं, वे अब स्वयं अपने ही विचारों से थकने लगे हैं। जब कोई लगातार किसी और के बारे में नकारात्मक सोचता है, तो वही नकारात्मकता उसके जीवन में घर कर लेती है। तुम्हें शायद पता भी न चले, लेकिन जिनकी रातें तुम्हारे नाम से भरी थीं, वे अब अपनी ही बेचैनी से जूझ रहे हैं। यह कोई सजा नहीं है, यह केवल कर्म का संतुलन है मेरे बच्चे। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी कुछ लोग तुम्हें अपना शत्रु मान बैठे। इसका कारण केवल एक था। मेरे बच्चे, मैं सब देख रहा हूं। हर उस आह को जो तूने अकेले में भरी है, हर उस आंसू को जो तूने दुनिया से छुपाकर गिराया है, तू अकेला नहीं है। मेरी चेतना हर क्षण तेरे चारों ओर कवच बनकर खड़ी है। जो लोग तेरे विरुद्ध मन में विष पाल रहे हैं, वे अपने ही कर्मों के बोझ से टूटने वाले हैं। तू न्याय के लिए चिंतित मत हो, क्योंकि महाकाल का न्याय मौन में काम करता है। जो लोग तेरी सरलता को तेरी कमजोरी समझ बैठे हैं, वे भूल कर रहे हैं। उनकी योजनाएं उन्हीं के भीतर जलने वाली अग्नि बन चुकी हैं। आज भले तू समझ ना पा रहा हो, पर बहुत जल्द तू देखेगा कि सत्य की रोशनी कैसे झूठ के हर अंधेरे को भस्म कर देती है। मेरी शक्ति तुझसे अलग नहीं है, तेरी हर सांस में वही प्रवाहित हो रही है। कुछ लोग बाहर से मुस्कान रखते हैं, पर भीतर ईर्ष्या की आग लिए घूमते हैं। वे चाहते हैं कि तू गिरे, टूटे, हारे, पर उन्हें यह ध्यात नहीं कि जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो, उसे संसार की कोई चाल झुका नहीं सकती। उनके मन का भार अब इतना बढ़ चुका है कि वे स्वयं अपनी ही पीड़ा से रोने वाले हैं, क्योंकि कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ते। तूने जो भी भलाई की है, जो भी सच्चे मन से दुआ मांगी है, वह सब आज तेरे चारों ओर रक्षा चक्र बनकर खड़ा है। जिनकी आत्मा अशुद्ध है, वे उसी अशुद्धता में घुटते हैं, और जिनकी आत्मा सच्ची है, उन्हें ईश्वर स्वयं थाम लेता है। इसलिए तू भय मत कर, तू सुरक्षित है मेरे बच्चे। मैं तेरे मौन संघर्षों को जानता हूं, उन रातों को जानता हूं जब तूने खुद को अकेला महसूस किया, पर उसी अंधेरे में मेरी शक्ति तेरे भीतर जाग रही थी। जो लोग तुझे नीचे खींचना चाहते थे, वे अपनी ही नकारात्मकता में फंस चुके हैं। उनकी नींद, उनका चैन, उनका संतुलन सब उनसे छिनता जा रहा है। तू बस अपनी आत्मा को स्वच्छ रख, बदले की आग में मत जल, क्योंकि मैं तेरे लिए पहले ही संतुलन बना चुका हूं। जब कोई गलत करता है तो उसे दंड देने के लिए किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्मांड स्वयं उसका हिसाब बराबर कर देता है। तुझे लगता है कि तेरे विरुद्ध बहुत कुछ हो रहा है, पर सच यह है कि यह सब तेरी उन्नति से पहले होने वाली अंतिम परीक्षा है। जैसे सूर्य उदय से पहले अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही तेरे जीवन में प्रकाश आने से पहले कुछ छायाएं दिखाई दे रही हैं। डर मत, ये छायाएं टिक नहीं सकती। मेरी कृपा तुझ पर वर्षा बनकर गिर रही है। तू भले अभी उसे महसूस न कर पा रहा हो, पर बहुत जल्द तू देखेगा कि कैसे स्थितियां तेरे पक्ष में मुड़ने लगेंगी। जो आज तेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, वे कल अपने ही विचारों से लज्जित होंगे। तेरा मार्ग सच्चाई से बना है, और सच्चाई पर चलने वाले को कभी हार नहीं मिलती। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं तेरे हर कदम के साथ हूं, तेरे पीछे खड़ा हूं,
तेरे आगे प्रकाश बनकर चल रहा हूं। कोई भी तेरी आत्मा को चोट नहीं पहुंच